नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा दशा थी उसके बारे में। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो जैन धर्म की ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें टोटल 16 महाजनपद के नाम मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक लिखी है, उसमें 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। और ये देखते हैं जो महापद्मनंद थे, इन्होंने कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरा परशुराम का अवतार ये कहा गया है। इनको कली का अंश कहा गया है, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है, और इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो ये चांदी के प्राप्त सिक्के थे, प्राचीनतम, है ना, जिसको कि पंचमार्क कॉइन्स भी बोलते थे। ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो अंग का चंपा ये सुमिलित है, वत्स का कौशाम्बी था ये सुमिलित है, कौशल का अहितर नहीं था ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि कौशल का था श्रावस्ती और साकेत, है ना। ये आप ये ध्यान रखेंगे। और मत्स्य का विराट नगर ये सुमिलित है, मतलब इसका आंसर बी होगा, है ना। ये सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे मैच करना है। अजातशत्रु ये मगध का शासक था, है ना, और उदयन ये वत्स का शासक था, और प्रद्योत ये अवंती का शासक था, और प्रसेनजीत ये कौशल का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ये सी में, ऑप्शन सी, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक बार इन्हीं को, जो ये राजा थे, इन्हीं को जो अवंती के राजा थे, तो एक बिंबिसार जो मौर्य के जो मगध के राजा थे, इनके जो राज्य वैद्य थे जीवक, इनको इन्होंने भेजा था उपचार के लिए, और जो कि प्रद्योत को हो गया था, कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग, इसके उपचार के लिए भेजा था, हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश पे एक नज़र खोदी गई थी, वो कलिंग में है, ये आप ध्यान रखेंगे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका, सी, है ना। देखते हैं ABCD, इसमें देखना है, बताना क्या है। तो ये जहाँ पे, यहाँ पे अंग था, है ना, और यहाँ पे वत्स था, और यहाँ पे ये बी पे अवंती, और ए पे मत्स्य था। तो इसका आंसर होगा सी, है ना। आप लोग मैच कर लेंगे। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों के लिए उल्लेखित है, ये है आपका मध्यमिका और विराट नगर, ये दोनों थे। तो इसका आंसर सी दोनों होगा, A एंड C। 9 पे चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो ये कौन थे? उदयन थे, इन्होंने ही पहला कैपिटल बनाया था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ये सही है। और आप लोग कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसको बनाया था उदयन ने, लेकिन ऑप्शन में उदयन नहीं है, तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ये उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व,
और किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था बिंबिसार के टाइम पे, बिंबिसार, जिसका राज्यवैद था जीवक। ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ये मगध था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो इसको आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है। एक्चुअली में इसका शाक्य और यौधेय होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। फर्स्ट डेमोक्रेसी वहीं थी। तो निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ जंत्रिका। ये गलत है। और देखते हैं, बिंदुसार शाक्य के नहीं थे, ये भी गलत है। स्कंदगुप्त मौर्य के नहीं थे, ये भी गलत है। चेटक लिच्छवी ये सही है ना, आप ये ध्यान रखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये मिलती है, बौद्ध की ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन की ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। इस दोनों में मिलती है ना, आप ये ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में। किसकी है ये ग्रंथ? तो बौद्ध की। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद? ये अंगुत्तर निकाय है। रिपीटेड क्वेश्चन। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लिखित हैं? तो पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लिखित नाम है मगध, अश्मक और कंबोज। इसका आंसर होगा ABC, ए होगा आंसर। यह ध्यान रखेंगे आप। और इसमें से बोल रहा है 16 महाजनपद किस में है? तो ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है जैन का और अंगुत्तर निकाय है बौद्ध का, है ना। इसका आंसर होगा 2 और 4 ए में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो दक्षिण पांचाल थी, दक्षिण, इसकी राजधानी थी कामपिल्य, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। 27 पे आते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सुरसेन की राजधानी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किसकी थी? अंग की। आज के डेट पे कहाँ पड़ता है ये? तो भागलपुर और जो मुंगेर, ये बिहार में बेल्ट है, और भागलपुर के ही पास क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो ये अस्सक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये स्थित था मत्स्य राजस्थान में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी ग्रीवरज राजगीर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, राजगीर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो ये थी ई, इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि प्रथम राजधानी ही राजगीर थी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो ग्रीवरस थी, पाटलिपुत्रा भी थी, राजगीर भी थी, कौशाम्बी नहीं थी। तो इसका आंसर होगा डी। वापस से टिक कर देता हूँ, कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह अर्ध चंद्राकार का है, ये ध्यान रखेंगे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह था अजातशत्रु। इसके पिता थे बिंबिसार,
इसने इसकी हत्या की और इसका जो बेटा था ये था उदयन, ये था पुत्र। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनका ये हर्यन वंश का था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था ये था अजातशत्रु। किसको मारा था इसने? बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गजसंग को हराकर आत्मघात किया? तो ये किया था अजातशत्रु ने, ये ध्यान रखेंगे। और वज्जी कहाँ है आज के टाइम पे? ये है वैशाली, ये ध्यान रखेंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था शिशुनाग के टाइम पे, इसी ने किया था। मगध में नंद वंश का संस्थापक ये महापद्मनंद, जिसने एकरात की उपाधि धारण की थी। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये महापद्मनंद है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया। जनरली इसका आंसर आयोग ने शिशुनाग दिया है, शिशुनाग होगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने किया, धनानंद को हरा के। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख्य प्रमाण है? तो ये प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था हर्यनक वंश, हर्यनक वंश 1 नंबर पे। उसके बाद आया था नंद वंश 2 नंबर पे। फिर आया था मौर्य वंश 3 नंबर पे। शिशुनाग वंश 4 नंबर पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक ये था बिंबिसार के दरबार में, है ना, जिसको कि भेजा गया था प्रसेनजीत के लिए। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, बहुत ज़्यादा। तभी उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म, और इसका आंसर बी होगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि यूपी में है। कुरु वत्स वत्स का कौशाम्बी होगा, है ना। तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। वत्स का कौशाम्बी होगा। डी का 2 एक ही में, इसका आंसर बी होगा, है ना। कुरु का इंद्रप्रस्थ, आप ऐसे मैच कर सकते हैं। और पांचाल का अहिछत्र होगा, और कौशल का साकेत। तो इसका आंसर बी होगा, आप मिला लेंगे। और वापस से मैच के लिए, तो इसमें सुरसेन, हमें पता था कुरु का, है ना। कुरु का क्या है? इंद्रप्रस्थ। बी का 4 एक ही में, इसका आंसर सी होगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा। मत्स्य का विराटनगर, और सुरसेन का मथुरा, और अस्मक का पोतन, है ना। इसका आंसर सी है। 3 4 1 2 3 4 1 2, जैसा कि हमने मैच किया था सी में। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये कंबोज राजपुर हाटक, ये सही है। अस्मक पोतन पोटिल, ये सही है। और सुरसेन ये कौशाम्बी नहीं है, ये मथुरा है। तो इसका आंसर सी होगा। और कौशल का श्रावस्ती, ये भी सही है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं? तो ये टोटल अभी 8 महाजनपद है, जो कि है कुरु,
कोशल, काशी, पांचाल, सुरसेन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और हैं चेदी, वत्स और मल्ल। ये टोटल हो गए 8, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो श्रेणी व्यापार और कार्यों की संगठन थी, बिल्कुल थी, ये तो सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये दक्षिण भारत में भी थी, दक्षिण भारत में, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।